नमस्कार मित्रों, मैं नितेश विधि संगम क्लासेस से। दोस्तों, किसी भी जिले में जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उसमें दो प्रकार के कोर्ट काम करते हैं। पहला कोर्ट ऑफ सेशन और दूसरा मजिस्ट्रेट के कोर्ट। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ सेशन का जो पावर होता है और खासतौर से सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, तो दो लोगों को, दो पदों के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उनको मृत्युदंड, आजीवन कारावास और अनलिमिटेड फाइन यानी कि कुछ भी वो कोई भी सजा दे सकते हैं जिसके अंतर्गत मृत्युदंड भी शामिल है। क्लियर है? लेकिन सेशन कोर्ट कभी भी कोई भी अगर मृत्युदंड की सजा उसने निर्णय में अगर दे दिया तो उस मृत्युदंड की सजा को पुष्ट करने के लिए या उसको कंफर्म करने के लिए हाई कोर्ट उस रिकॉर्ड को भेजना पड़ता है, जिससे कि हाई कोर्ट उस अभिलेख को, उस रिकॉर्ड को देखकर जाने कि क्या इन्होंने सही किया है कि गलत किया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर सेशन कोर्ट जो भी उन्होंने मृत्युदंड दिया है वो तब तक उसका निष्पादन या उसको कार्य रूप में तभी लाया जाएगा जब तक कि हाई कोर्ट उस पर अपनी अनुमति प्रदान न कर दे, उसकी पुष्टि न कर दे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है इसी के संदर्भ में है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। क्लियर है? तो यहां पर डेथ पनिशमेंट, ये आपका जो सेक्शन है जिसके तहत आपको पुष्टि के लिए हाई कोर्ट भेजना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि सबमिट द प्रोसीडिंग टू हाई कोर्ट फॉर कंफर्मेशन। क्लियर है? यानी कि कंफर्मेशन के लिए आपको या सेशन कोर्ट को हाई कोर्ट अपना रिकॉर्ड जिसके अंतर्गत उसने निर्णय में मृत्युदंड दिया है वो हाई कोर्ट को भेजना ही होगा। ठीक है, इसके लिए धारा थी पुराने वाले में 366। क्लियर है? और अब जो नई धारा है, सॉरी नया जो ये पुराने वाले में सीआरपीसी में 366 है और बीएनएसएस 2023 में 407, ये सभी धाराएं बदल गई है। ठीक है, बाकी कुछ बदला नहीं, सिर्फ धाराएं इसमें चेंज हो गई है इस चैप्टर में। क्लियर है? तो सिर्फ धारा मतलब बदली हुई, यहाँ पर 407 बीएनएसएस है। क्लियर है? इसके तो इसमें उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए कार्यवाही प्रस्तुत की जाएगी। क्लियर है? कार्यवाही प्रस्तुत का अर्थ क्या है भाई? देखिए, कोर्ट, सेशन कोर्ट एक बार जब निर्णय दे देता है तो उसका रिकॉर्ड तैयार हो गया, अब उसका काम समाप्त। क्लियर? ये आप मत समझिएगा कि कोर्ट ऑफ सेशन पुष्टि के लिए अभी हाई कोर्ट भेज रहा है तो अब वहां से क्या होगा क्या नहीं होगा तब तक सेशन कोर्ट वेट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेशन कोर्ट का काम समाप्त हो गया, उसने अपना निर्णय दे दिया। क्लियर है? और अब जो रिकॉर्ड है वो हाई कोर्ट को भेज दिया गया। और याद रखिएगा, हाई कोर्ट क्या है? एक प्रकार का अपीलीय कोर्ट है, मूल रूप से वो अपीलीय कोर्ट है, वो केस का विचारण नहीं करता है। तो अगर ये भी जो अभिलेख भेजा जाता है ये भी एक प्रकार के वो अपने अपीलीय शक्ति में ही इन अभिलेख को देखता है, इन रिकॉर्ड को देखता है। क्लियर है? क्योंकि उसे वो कोई इसका विचारण नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो ये बात दिमाग में हमें रखनी है कि सेशन कोर्ट का काम समाप्त हो जाता है और फिर वो अभिलेख कहां भेजा जाता है? रिकॉर्ड वो उच्च न्यायालय को भेजा जाता है। क्लियर है? और जब उच्च न्यायालय को भेजेगा अपना अभिलेख या अपना रिकॉर्ड जो भी उसने निर्णय दिया है, उसको भेजने के पहले वो अभियुक्त को क्या करेगा? जब तक कि वो कोर्ट, हाई कोर्ट अपना पुष्टि या जो भी उसको निर्णय देना है वो निर्णय जब तक देती नहीं है तब तक अभियुक्त को वो वारंट द्वारा जेल भेज देगी। ठीक है, उसे न्यायिक या जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। क्लियर है? तो ये काम सेशन कोर्ट का है, निर्णय दिया, उसका काम समाप्त, अभिलेख हाई कोर्ट और अभियुक्त को कहा जेल। अब बाकी का काम कौन जाने? हाई कोर्ट जाने। क्लियर है? तो यहां पर वो काम
इसका हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, क्लियर है। अब यहां से पुराने वाली जो धारा है 367, ठीक है, सीआरपीसी की, और नई वाली धारा है 408, ठीक है। तो पुष्टि के लिए भेजा गया, अब यहां से ये हाई कोर्ट आ गया, क्लियर है, हाई कोर्ट आ गया। हाई कोर्ट आने के बाद अगर हाई कोर्ट को ये लगता है कि भाई देखिए, हमेशा एक बात याद आप रखिएगा कि हाई कोर्ट को अपील ही सकती है, अपील ले सकती है, ठीक है। तो सामान्य अपील वाले मामले में होता क्या है कि जिन ग्राउंड पर अपील की जाती है उस ग्राउंड को चेक करता है कौन, हाई कोर्ट, ठीक है। अगर कोई मामला अपील में जाता है तो सिर्फ अपील किस ग्राउंड पर किया गया उस ग्राउंड को चेक करता है। लेकिन याद रखना, ये चूंकि बहुत गंभीर मामला है, किसी भी व्यक्ति को जीवन से उसे मुक्त करना, उसे हमेशा के लिए उसके जीवन को न्यायिक दृष्टि से छीन लेना, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इसके लिए वो सिर्फ एक ग्राउंड हाई कोर्ट नहीं चेक करता, बल्कि पूरा अभिलेख जो कोर्ट ऑफ सेशन ने यहां पर भेजा है उस पूरे अभिलेख को चेक करता है, पूरे रिकॉर्ड को चेक करता है, ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है। हाई कोर्ट वो कोर्ट ऑफ सेशन के व्यू पे देखेगा, लेकिन वो ए से लेकर जेड तक सब कुछ चेक करता है, ठीक है। अगर उसे लगता है कि नहीं इसमें कुछ फर्दर इंक्वायरी की आवश्यकता है, ठीक है, इसमें अतिरिक्त जांच के लिए जांच की आवश्यकता है, तो या तो वो खुद जांच करेगा या तो कोर्ट ऑफ सेशन को कह देगा कि इसमें तुम अतिरिक्त जांच कर बता, ठीक है। इसके अतिरिक्त वो चाहे तो वो एडिशनल एविडेंस, अतिरिक्त साक्ष्य भी ले सकता है, ठीक है। वो चाहे तो अतिरिक्त साक्ष्य भी ले सकता है या कोर्ट ऑफ सेशन के जरिए वो ऐसा कार्य करवा सकता है, ठीक है। कोर्ट ऑफ सेशन के जरिए वो अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है। यहां पर हमें एक बात याद रखनी है कि यहां जब तक कि हाई कोर्ट अन्यथा आदेश न दे, जब तक कि हाईकोर्ट अन्यथा आदेश न दे, अभियुक्त की उपस्थिति का होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। यानी कि वो यथास्थिति जेल में ही रहेगा, ठीक है। तो अगर कोर्ट ऑफ सेशन को अतिरिक्त जांच या अतिरिक्त साक्ष्य एकत्र करने के लिए हाईकोर्ट ने कहा है, तो ऐसा वो कोर्ट ऑफ सेशन करेगा और फिर जो भी उसके पास मिलेगा उसको हाईकोर्ट को भेज देगा, क्लियर है। तो ये एक प्रक्रिया है। इसके बाद प्रक्रिया यहां पर आती है, ठीक है। प्रक्रिया यहां पर आती है, पुरानी वाली जो अधिनियम था सीआरपीसी उसकी धारा 368 और नया वाला इसका 409 BNSS, क्लियर है। इसके बाद स्थिति प्रक्रिया यहां पर आती है। तो अगर हाईकोर्ट यहां पर, ये तो इसका एडिशनल है चेक करने के लिए, ठीक है, चेक यहां पर उसने कर लिया। अब चेक करने के बाद इस स्टेज पर आ गया हाईकोर्ट, क्लियर है, इस स्टेज पर आ गया, तो यहां पर वो कई ऑर्डर वो ऐसा पारित कर सकता है। दूसरा, पहला वो कंफर्मेशन ऑर्डर, ठीक है, यानी कि वो ऑर्डर को कंफर्म कर सकता है। वो ऑर्डर को क्या कर देगा कि ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन ने सही निर्णय दिया है, इसके पूरे हमने रिकॉर्ड को चेक कर लिया, ठीक है, सही निर्णय दिया है, तो इस आधार पर वो ऑर्डर को कंफर्म कर देगा, ठीक है। और उसके बाद से पुरानी वाली धारा 413, नई वाली धारा 453 के अंतर्गत उसका क्या होगा, कार्यान्वयन के लिए भेज देगा, क्लियर है। नीचे कहीं कोर्ट को जाएगा कार्यान्वयन के लिए, तो उसको ठीक है उस व्यक्ति को लटका दिया जाए मृत्यु होने तक। तो ऐसा वो नई वाली धारा 453 BNSS के तहत नीचे के कोर्ट को भेज देगा उसको कार्यान्वयन के लिए, ठीक है। दूसरा स्टेज ये है कि नो सच ऑर्डर अंटिल अपील पीरियड, यानी कि अगर मान लीजिए भाई अपील का राइट अभियुक्त को भी होता है, आप किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा देते हैं तो उसे तो राइट होगा ही अपील का, क्लियर है। तो यहां पर याद रखिएगा, ये जो 453 BNSS के तहत उसका जो निष्पादन होना है, मृत्यु दंड उसे फाइनल किया जाना है,
उसको लटका दिया जाना है, तो वो लटकाया जाना तब तक स्थगित रहेगा जब तक कि अभियुक्त, अगर अपील उसने किया है तो जब तक अपील चल रही है, या जब तक कि अपील की जो सीमा अवधि है उसका जो लिमिटेशन पीरियड है वो समाप्त ना हो जाए। ठीक है, या तो लिमिटेशन पीरियड समाप्त हो जाए या तो मामला अपील में गया। ठीक है, तो यहां पर थोड़ी सी बात, अगर मान लीजिए मामला अपील में गया है तो हाई कोर्ट दोनों मामलों को एक साथ देखेगा। ठीक है, अपील वाला भी और साथ में ये जो सेशन कोर्ट ने अभिलेख अपना भेजा है पुष्टि के लिए, कंफर्मेशन के लिए जो उसने अपना रिकॉर्ड भेजा है, उन दोनों मामलों को वो एक साथ, क्योंकि अपीलीय कोर्ट है तो दोनों मामलों को एक साथ वो हैंडल करेगा। क्लियर है, यह तो हो गया। इसके अलावा अगर उसे लगता है कि नहीं मामले में दम नहीं है, ये दोष सिद्धि का नहीं बल्कि दोष मुक्ति का इसको राइट मिला है, मामले में कुछ है ही नहीं दम, ठीक है, तो वो एक्विटल ऑर्डर दे देगा, यानी कि दोष मुक्ति इसे छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो एक्विटल का भी वो आदेश दे सकता है। इसके अलावा वो अदर सेंटेंस, क्लियर है, वो अतिरिक्त, यानी कि जो दोष सिद्धि मृत्यु दंड का जो दोष सिद्धि सेशन कोर्ट ने दिया है उसको वो अन्य दंड में दोष सिद्धि कर सकता है। ठीक है, उसे 10 साल की सजा, 5 साल की सजा, जो वो चाहे, मृत्यु दंड के अतिरिक्त भी वो चाहे तो किसी और सजा में उसकी दोष सिद्धि कर सकता है। क्लियर है, तो ये आता है। इसके अलावा वो अगर चाहे तो जो अभिलेख है उसको देखने के पश्चात, ठीक है, या तो खुद वो कोई और आरोप चार्ज करे या ऐसा डायरेक्शन देकर वापस किसको भेज सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन को वो भेज सकता है कि इसको आप दोबारा आरोप बनवाइए या इसका दोबारा आप विचारण कीजिए। इतना हाईकोर्ट का पावर होता है। ठीक है, वापस सेशन कोर्ट को भेज देगा और उसमें कोई डायरेक्शन जिसकी चूक कोर्ट ऑफ सेशन ने किया है उस डायरेक्शन को लिखकर और फिर वापस भेज देगा कि इसे आप फिर से देखिए। ठीक है, तो ये एक प्रक्रिया होती है। क्लियर है, अब यहां पर कुछ सेक्शन आप यहां पर देख लीजिए, जैसे धारा 410, ठीक है, BNSS की धारा 410 है। ठीक है, पहले ये क्या था, 369, यही जनरली प्रीलिम्स में आपके आते थे कि किस धारा के अंतर्गत हाई कोर्ट के जजों की उसका कंफर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंतर्गत साइन होता है। ठीक है, साइन होता है, यानी कि जजों का क्या होता है, कंफर्म करने के लिए अगर हाई कोर्ट में 2 या 2 से अधिक जज हैं, ठीक है, 2 से अधिक जज हैं, तो याद रखिएगा कि मिनिमम शब्द है, मिनिमम 2 जजों का यहां पर 410 के अंतर्गत साइन होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, ये यानी कि 2 से कम नहीं होना चाहिए जज साहब, यानी कि 2 से अधिक जितना भी हो सके उतना चलेगा, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, उतने जज साहब लोग कंफर्मेशन के ऑर्डर पर अपना सिग्नेचर करेंगे, तभी वो कंफर्म माना जाएगा। ठीक है, तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी 369 सीआरपीसी इंपॉर्टेंट था, अब ये 410 हो गया है, इसको अब दिमाग में प्रीलिम्स के दृष्टि से आप लोग रख लीजिएगा। क्लियर है, इसके अलावा 370 धारा 370 या अब ये धारा हो गई है 411। ठीक है, 411 के अंतर्गत ये दिया है कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मान लीजिए 2 जज है या 4 जज है, यानी कि संख्या क्या है, सम है। ठीक है, तो अगर सम संख्या वाले जजों की पीठ में आपस में क्या हो गया, मतभेद हो गया आपस में, वो कह रहा है कि नहीं ये वो विषम रहता तो चलिए बहुमत से हो जाता है, लेकिन जहां पर 2 है तो खबर एक उधर एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, 4 है 2 इधर जा रहे हैं 2 उधर जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर ओपिनियन में कोई भी ऐसा मतभेद हो गया तो वो पीठ क्या करेगी, अपने मामले को हाई कोर्ट के किसी अन्य जज को रिफर कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई अन्य जज तो ऐसा जाएगी, लेकिन अगर वो जज भी उसकी बात भी कुछ विवादित है या उस जज को भी लगता है या अन्य जज को ऐसा लगता है कि नहीं ये मामला काफी संगीन है,
इसको किसी बड़ी पीठ को दिया जाए तो किसी बड़ी पीठ को 5 जज, 6 जज, 7 जज, ऐसी किसी बड़ी पीठ को भी मामला दिया जा सकता है और फिर उनके ओपिनियन के अकॉर्डिंगली ये कार्य होगा। क्लियर है? इसके अलावा 371 या धारा, नई वाली धारा 412 BNSS के तहत सेंडिंग सीड एंड अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद से वो जो हाई कोर्ट का जो भी प्रमाण उसको अटेस्टेड करने वाला जो भी अथॉरिटी है, जो भी अधिकारी है, उसको अटेस्टेड कर और सील बंद लिफाफे में उसको क्या उसको लागू करवाने के लिए या व्यक्ति को मृत्यु होने तक लटकाने का जो आदेश है वो भेज दिया जाएगा नीचे के कोर्ट। ठीक है, तो ये प्रक्रिया मित्रों है जहां पर मृत्यु दंड कार्यान्वित किया जाता है कोर्ट के माध्यम से। ठीक है, तो आशा है ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। अब फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके समक्ष में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।